अच्छा, आज के इस तज्ज़िये में हम सीधा इब्तिदाई इस्लामी तारीख़ के एक बेहद कठिन और तब्दीलियों से भरपूर दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा वक्त जब मदीना का नया मुआशरा सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके अंदर भी शदीद साजिशें पनप रही थीं। चलिए देखते हैं कि हक़ाइक़ और दानिशमंदी ने इन मुसीबतों को आखिर कैसे मात दी। शुरुआत करते हैं एक बेहद जुरातमंदाना जुमले से। मेरा कत्ल करना बहुत महंगा सौदा है। असल में ये अल्फाज थुमामा बिन उत्थाल के थे, जो उन्होंने कैद में होने के बावजूद अपने पकड़ने वालों से कहे। उनकी ये बगावत तो हैरानकुन थी ही, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात उनकी अचानक रिहाई और फिर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना था। यानी सिर्फ ताकत के बजाय हुस्न सुलूक की एक शानदार जीत। खैर, आज के सफ़र का खाका कुछ इस तरह से होगा। पहले कैदियों की माफ़ी, फिर बनु मुस्तलिक के नताइज, उसके बाद कबायली तासुब का मसला, सैयदा आयशा और वाक़या इफ़्क, कुरानी बरात और आखिर में अमन और उम्रे का ख्वाब। तो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, कैदियों की माफ़ी और इस्लाम। 5 हिजरी का ये साल, बस इन वाक़यात की रफ्तार देखिए। ग़ज़वा खंदक, उसके फ़ौरन बाद पड़ोसी कबाइल पर मुहिम मात, और फिर बनु मुस्तलिक का सिलसिला। ये पै दर पै आने वाले वाक़यात इस उभरते हुए मुआशरे के लिए वाकई एक बहुत बड़ा इम्तिहान थे। यहाँ आकर पावर डायनामिक्स बिल्कुल बदल जाते हैं। तुमामा इस्लाम लाने के बाद यमामा से मक्का जाने वाली गंदुम की मुकम्मल नाकाबंदी कर देते हैं। नतीजा, कुरैश फाकों का शिकार हो जाते हैं और फिर वही दुश्मन मदीना से मदद मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये नाकाबंदी तभी खुलती है जब पैगंबर इस्लाम इंतहाई रहमदिली का मुजाहरा करते हुए इसमें मुदाखलत करते हैं। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि इस्लामी फ़ुक़हा इन तारीख़ी वाक़यात से क़वानीन आखिर कैसे अख़ज़ करते हैं। जब अबू अल आस इस्लाम लाए और मदीना आकर पैगंबर इस्लाम की बेटी सैयदा ज़ैनब से दोबारा मिले, तो उनके इस्लाम से पहले के निकाह को ही बरकरार रखा गया। यानी अगर दोनों मियाँ बीवी इस्लाम कबूल कर लें तो नए निकाह की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये इस बात का अमली सबूत है कि तारीख़ सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि हमेशा काम आने वाली कानून साजी का बेहतरीन ज़रिया भी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बनु मुस्तलिक के दिलचस्प नताइज। सैयदा आयशा का ये तारीख़ी कौल बड़ा अहम है कि मैंने किसी औरत को अपनी कौम के लिए जुवेरिया से बढ़कर बाइसे बरकत नहीं देखा। इसके पीछे एक पूरी कहानी थी। जब पैगंबर इस्लाम ने इस कबीले के सरदार की बेटी सैयदा जुवेरिया से निकाह किया, तो साहबा ने फ़ौरन अपने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया, ये सोचकर कि भाई अब ये लोग पैगंबर के ससुराली रिश्तेदार बन गए हैं। कमाल की बात है ना, कि सिर्फ एक रिश्ते के एहतराम ने पूरे कबीले की आज़ादी का रास्ता खोल दिया। तीसरा हिस्सा, कबायली तास्सुब और मुनाफिकीन की अंदरूनी साजिशें। सफ़र की थकन थी और पानी के एक चश्मे पर मुहाजिर सहाबी जहजा और अंसारी सहाबी सिनान के दरमियान अचानक झगड़ा हो गया। देखते ही देखते पुराने और जाहिलाना कबायली नारे लगने शुरू हो गए। ऐसे में जो अमली और नफ्सियाती हिकमत अमली अपनाई गई वो वाकई ज़बरदस्त थी। फ़ौरन इन नारों को रोका गया और फ़ौज को आराम करने के बजाय एक मुसलसल लंबा सफ़र करने का हुक्म दिया गया। मकसद ये था कि फ़ौज इतनी थक जाए कि रुकते ही सब गहरी नींद सो जाएं और वो कबायली झगड़ा उनके जहन से ही निकल जाए। और ज़ाहिर है मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने इस अंदरूनी कशीदगी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहा। उसने मुहाजिरीन की माली मदद रोकने और उन्हें मदीना से निकालने की साजिश शुरू कर दी। सैयदना उमर ने गुस्से में आकर उसे कत्ल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने मना कर दिया। क्यों? ताकि लोग ये अफवाहें न फैलाएं कि मदीना का रहनुमा अपने ही साथियों को कत्ल कर रहा है। देखा जाए तो ये एक इंतहाई गहरी सियासी बसीरत थी। चौथा हिस्सा, सैयदा आयशा और इफ़्क का वाक़या, एक ऐसा बहरान जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। वाक़ये के असल हक़ाइक़ बिल्कुल सीधे थे। सैयदा आयशा अपनी एक खोई हुई चीज़ तलाश करते हुए काफ़िले से पीछे रह गईं। बाद में काफ़िले के पीछे आने वाले मुहाफ़िज़ सफ़वान बिन मुअत्तल ने उन्हें देखा और निहायत एहतराम के साथ बाहिफाजत मदीना वापस ले आए। वाक़या बिल्कुल शफ़ाफ था, मगर इसे अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ से गलत खबरों और जहरीली अफवाहों का खौफनाक ईंधन बना दिया गया। इस पूरी सूरत हाल में मुआशरे के दो बिल्कुल मुतज़ाद रद्द अमल सामने आए। एक तरफ मुनाफिकीन थे जिन्होंने बगैर किसी सबूत के खुशी खुशी इस झूठ को हवा दी और फैलाया, और दूसरी तरफ अबू अय्यूब अंसारी और उनकी ज़ौजा जैसे साबित कदम लोग थे। उन्होंने एक बड़ी सादा मगर गहरी मंतिक पेश की कि जब वो खुद ऐसा गुनाह नहीं कर सकते तो जो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं वो भला कैसे कर सकते हैं। ये बग़ैर तस्दीक के मालूमात फैलाने के नुकसानात की एक ऐसी मिसाल है जो आज के सोशल मीडिया के दौर में भी उतनी ही सच्ची है। यहाँ आकर दिलों में एक बड़ा सवाल पैदा होता है, मुआशरे में फैली ये शदीद कशीदगी आखिरकार हल कैसे हुई? बेहद जज्बाती दबाव
اور پورے 20 دن کی مکمل خاموشی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب انسانی سطح پر ہر کوئی، یہاں تک کہ پیغمبر اور سیدہ عائشہ کا خاندان بھی بے بس نظر آ رہا تھا۔ 5واں حصہ، قرآنی برافت جس نے اس خاموشی اور بے بسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ جب کوئی صفائی کام نہیں آ رہی تھی اور خود والدین کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا تو سیدہ عائشہ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے الفاظ دہرائے، فصبر جمیل واللہ المستعان، یعنی صبر جمیل ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ ان انتہائی کٹھن حالات میں صرف اور صرف خدا کی ذات پر مکمل بھروسے کی ایک عظیم مثال تھی۔ اور پھر سچ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ سورہ نور نازل ہوئی جس نے ہمیشہ کے لیے سیدہ عائشہ کو بے گناہ قرار دیا اور معاشرے کے لیے افواہیں پھیلانے کے خلاف سخت قوانین مرتب کیے۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ سیدنا ابو بکر کا رویہ تھا۔ مستہ جو ان کے رشتہ دار تھے اور جن کی وہ مالی مدد کرتے تھے، وہ بھی ان افواہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ابو بکر کو خدائی حکم ملتا ہے کہ انہیں معاف کریں، اور پھر وہ مستہ کی مالی مدد بند کرنے کے بجائے اسے دگنا کر دیتے ہیں۔ معافی کا ایسا معیار واقعی حیران کن ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، امن کی طرف واپسی اور عمرے کا خواب۔ یہاں عقائد کا ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ عام انسانوں کے خواب روزمرہ کی زندگی یا وسوسوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے خواب ہر قسم کی دخل اندازی سے پاک ہوتے ہیں اور انہیں مکمل وحی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے پورے امن کے ساتھ عمرہ کرنے کا خواب دیکھا تو اسے فوراً ایک الہی حکم سمجھ کر اس پر عملی تیاری شروع کر دی گئی۔ 1400، جی ہاں 1400، یہ ان صحابہ کی متاثر کن تعداد تھی جو اس خواب کے فوراً بعد مکہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس لڑنے کا نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی ہتھیار۔ ان کی نیت صرف امن اور عبادت کی تھی، جس کے ساتھ انہوں نے اس تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ اب آخر میں اس بنیادی بات پر غور کرنا بنتا ہے، قبائلیت اور تعصب کو حکمت عملی سے ختم کرنا، بغیر ثبوت کے پھیلنے والی جھوٹی خبروں اور فیک نیوز کا سامنا کرنا، اور شدید مایوسی کے وقت میں خوبصورت صبر کا مظاہرہ کرنا۔ کیا تاریخ کے یہ سنہرے اسباق آج کے ہمارے اس جدید مگر بکھرے ہوئے معاشرے کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔